हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस की घुड़सवारी टीम में 40वें अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवार ई चैंपियनशिप ड्यूटी मीट 2022 में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? इसके बारे में मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि जो 40वीं अखिल भारतीय पुलिस चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो उसका जो आयोजन है वो आपका पंचकुला में हो रहा है। ये कहाँ आयोजित की गई? आपके पंचकुला में। कहाँ आयोजित की गई? पंचकुला में। और कब से कब तक आयोजित की गई है? 31 मार्च से 11 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया था। कब से? 31 मार्च से 11 अप्रैल तक इसका आयोजन पंचकुला में किया गया था। ठीक है। और इसमें हरियाणा ने कितने घुड़सवारी में कितने पदक जीते हैं? तो हमारे हरियाणा ने इसमें 5 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं इसमें? टोटल 5 पदक हरियाणा के द्वारा इसमें जीते गए हैं। और इसमें से एक क्या है? आपका एक रजत पदक है। कौन सा पदक है? एक रजत पदक। और एक इसमें क्या है? स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल है एक। और 3 क्या है इसमें? कांस्य पदक है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। क्या है? 3 कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल कितने हैं? ये 5 जो मेडल है वो हरियाणा घुड़सवारी जो टीम है भारत की उसने जीते हैं। ठीक है। तो इसमें किसके द्वारा जो ये मेडल है वो दिए गए हैं? तो हमारे हरियाणा के जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कौन है? पीके अग्रवाल। किसने दिया है इन्हें? पीके अग्रवाल के द्वारा इन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है। ई चैंपियनशिप ड्यूटी मीट 2022 में हरियाणा ने 5 पदक जीते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हिंद की चादर गीत में। अभी कौन सा गीत है ये? हिंद की चादर गीत में हरियाणा के कितने ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन होंगे? तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो 400वां प्रकाश पर्व है, कौन सा प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है हरियाणा में? 400वां प्रकाश पर्व। किसका है ये? गुरु तेग बहादुर जी का। किसका है? गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और कहाँ पर मनाया जाएगा ये? आपका पंचकुला, सॉरी, पानीपत में। कहाँ मनाया जा रहा है ये? आपका पानीपत में। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? पानीपत में इसकी तैयारियां शुरू की जा रही है। और 24 अप्रैल को इसका आयोजन पानीपत में किया जाएगा। तो इसमें एक गीत गाया जाएगा और वो जो गीत है उसमें हरियाणा के कितने गुरुद्वारों के दर्शन के होंगे? तो उसमें हमारे हरियाणा के 7 गुरुद्वारों के क्या होंगे? दर्शन होंगे। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हरियाणा के कौन से गुरुद्वारे हैं जो इस गीत में, हिंद की चादर गीत में क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो कौन सा गुरुद्वारा है हमारा? गुरुद्वारा मंजी साहिब। कौन सा है? गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये आपका कहाँ पड़ता है? रोहतक में। कहाँ है गुरुद्वारा मंजी साहिब? रोहतक में। गुरुद्वारा बंगला साहिब करनाल। कौन सा है गुरुद्वारा? आपका जो ये गुरुद्वारा है कौन, सॉरी, ये बंदा साहिब है। कौन सा गुरुद्वारा है? बंदा साहिब। गुरुद्वारा बंदा साहिब करनाल। ठीक है। बंगला साहिब तो दिल्ली में है। तो ये बंदा साहिब कहाँ है? आपका करनाल में। श्री गुरुद्वारा श्री गढ़ी साहिब, ये कहाँ है? आपका गुरुद्वारा गढ़ी साहिब है आपका नीजर कैथल में। कहाँ है? गढ़ी साहिब नीजर कैथल में है। गुरुद्वारा थानेसर, थानेसर वाला गुरुद्वारा आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा बूढ़िया साहिब, बूढ़िया साहिब आपका यमुनानगर में है। गुरुद्वारा ताजे वाला, ये भी कहाँ है? आपका यमुनानगर में। और गुरुद्वारा लखनौर साहिब अम्बाला। तो गुरुद्वारा लखनौर साहिब का है? अम्बाला में। ये 2 बार लिखा गया। तो लखनौर साहिब का है? अम्बाला में। तो ये टोटल कितने हो गए? 7 गुरुद्वारे हो गए। और इन 7 गुरुद्वारों का जो वर्णन है वो किस में किया जाएगा? हिंद की चादर गीत में किया जाएगा, जिसका आयोजन कहाँ पे कराया जा रहा है? आपका पानीपत में। ठीक है। जो 400वां प्रकाश पर्व है गुरु तेग बहादुर जी का, वो पानीपत में मनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा युवा लेखन सम्मान की राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो युवा लिखते हैं, मतलब लेखन के लिए काम करते हैं, उन्हें कितनी राशि दी जाती थी? आपकी 50,000। और अब उस राशि को कितना बढ़ा दिया गया है? तो वो राशि अब आपकी कर दी गई है 1 लाख रुपए। कितनी कर दिया है? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा वो राशि कितनी कर दी गई है? आपकी 1 लाख रुपए कर दी गई है। ये जो राशि है इसके बारे में जो बताया गया है वो किसके द्वारा बताया गया है? जो हरियाणा साहित्य अकादमी के जो कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं और सूचना और जन संपर्क विभाग के अध्यक्ष महानिदेशक हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है। कौन है इसके महानिदेशक? हैं अमित अग्रवाल। कौन है इसके महानिदेशक? अमित अग्रवाल। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो युवा हैं, लेखन काम करते हैं, उनके लेखन काम को प्रोत्साहन देने के लिए जो राशि है वो कितनी कर दी है? 50,000 से 1 लाख रुपए कर दी है। ठीक है। और इसमें जो पुरस्कार दिए जाते थे, पहले 2 पुरस्कार दिए जाते थे, अब उन पुरस्कारों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी?
अब उन पुरस्कारों की संख्या टोटल 4 कर दी गई है, ठीक है। और जो पुस्तकें प्रकाशित होती थी वो केवल एक पुस्तक प्रकाशित कर सकते थे, लेकिन अब वो 3 पुस्तकें प्रकाशित कर सकते हैं। और राशि कितनी कर दी उनकी, 50,000 से बढ़ाकर आपकी 1 लाख रुपए जो राशि है लेखन कार्य की वो कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी रिसेंट में बहुत चर्चा का विषय रहा है, तो ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, अखंड भारत यात्रा 2022 में हरियाणा समेत कितने राज्यों को शामिल किया गया है। हरियाणा के साथ साथ कितने ऐसे राज्य शामिल हुए हैं इसमें, किसमें, अखंड भारत यात्रा 2022 में। तो हरियाणा के 4 राज्य क्या हुए, मतलब हरियाणा के साथ साथ 4 राज्य ऐसे हैं जो अखंड भारत यात्रा में क्या हुए, आपके शामिल हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। हरियाणा के सीएम हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, इसे हरी झंडी दी गई है। किसने दी है इसे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसे हरी झंडी दी गई है। इस यात्रा का जो आयोजन है इसमें 4 राज्य, कितने राज्य भाग लेंगे इसमें, 4, और 19 जिले, टोटल कितने जिले हैं, 19, और उसकी कितनी लड़कियां शामिल है उसमें, 131 लड़कियां शामिल है। कितनी लड़कियां शामिल है, 131। अब हम ये जान लेते हैं कि हरियाणा के साथ साथ और कौन से ऐसे राज्य हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। तो हरियाणा के साथ साथ राजस्थान है, कौन सा है, यूपी है, कौन सा है, यूपी, और कौन सा है, राजस्थान, और क्या है, दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरी, और अंडमान निकोबार, ये भी, ठीक है। तो ये 4 क्या है आपके, 4 ऐसी मतलब सिटी है या वो राज्य है जो क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे, जिनकी 131 बेटियां इसमें शामिल हो रही हैं। दिल्ली और अंडमान निकोबार क्या है आपके यूनियन टेरिटरी, और 2 क्या है आपकी स्टेट्स है, तो टोटल 4 स्टेट्स हो गई, ठीक। तो इसमें 4 स्टेट्स के लोग क्या ले रहे हैं, मतलब बेटियां जो है वो भाग ले रही हैं। 131 बेटियां भाग लेंगी इसमें, कितनी लेंगी, 131 बेटियां। और इसका जो समापन है वो कहाँ किया जाएगा, वो संपन्न कहाँ होगी, 18 अप्रैल को सोनीपत में ये संपन्न होगी, ठीक है। जो हरियाणा की बेटियां, उन्हें जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है वो कितनी राशि देंगे, 5 लाख की राशि उन्हें दी जाएगी, ठीक है। और इसका जो शुभारंभ है वो हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हरियाणा के किस जिले के तुषार ने हॉवर्ड रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा रिकॉर्ड बनाया, हॉवर्ड रिकॉर्ड। तो ये किसके द्वारा बनाया गया, कौन से जिले से है, कौन, तुषार। तो ये आपके जींद जिले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपके जींद जिले से ये आपके बिलोंग। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 30 सेकंड में क्या किया है, 30 सेकंड में 285 पंच मार के क्या बना लिया, हॉवर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है। क्या मारा इन्होंने, पंच मारे 285 30 सेकंड में, ठीक। इसके बाद है, हरियाणा स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की नई वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है। तो हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, इसकी क्या है, वेबसाइट है, इसका क्या किया गया है, शुभारंभ अभी किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, वो समीरपाल सरो के द्वारा इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है। जो समीरपाल सरो है इसके चेयरमैन है, किसके, हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है समीरपाल सरो, और इन्होंने क्या किया, नई वेबसाइट का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सरस मेले का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया, किसका आयोजन किया गया, सरस मेले का। हाल ही में सरस मेला है, उसमें कौन गए थे, आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी गए थे, और वो उसका आयोजन आपके कहाँ हुआ है, तो उसका आयोजन, सरस मेले का आयोजन गुरुग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है, गुरुग्राम में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए कौन सी योजना शुरू की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का टॉपिक रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए कौन सी योजना जो हरियाणा सरकार है उसने शुरू की है। तो 1 टाइम सेटलमेंट योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जो हरियाणा है उसका जो लक्ष्य है वो आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए कितने कार्यक्रम करेगा, 2500 कार्यक्रम करेगा। कितने कार्यक्रम करेगा, 2500। और जो हरियाणा था, अभी एक रिपोर्ट आई थी आजादी के अमृत महोत्सव में, जो प्रथम स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा क्या कराए हैं, कार्यक्रम कराए हैं, उसमें हरियाणा नंबर 1 पर रहा था। 1201 प्रोग्राम हरियाणा के द्वारा किए गए थे, और उसका लक्ष्य क्या है कि वो मतलब जो आगे स्वतंत्रता दिवस आएगा तब तक वो 2500 कार्यक्रम पूरे करा देगा। तो इसके तहत इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने क्या किया, 1 टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। जो 1 टाइम सेटलमेंट योजना है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए, जो भी महिलाओं ने जो भी विकास दर के लिए ब्याज लिया था उसको हरियाणा सरकार के द्वारा माफ कर दिया गया है, ठीक है। और ये एक निश्चित समय के लिए निर्धारित की गई है, ये 1 जुलाई 2022 तक लागू रहेगी। कब तक रहेगी, 1 जुलाई 2022 तक इसे लागू रखा जाएगा, बाद में ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है,
हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा नागरिकों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, तो कौन सा पोर्टल शुरू किया हरियाणा सरकार ने, मतलब हरियाणा के सीएम ने नागरिकों के लिए इस पोर्टल को खोला है, तो उसका नाम क्या है, नगर दर्शन पोर्टल। क्या नाम है, नगर दर्शन पोर्टल। जैसा कि नाम से पता लग रहा है नगर के दर्शन होंगे इसमें, तो ये क्या है, नगर दर्शन पोर्टल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या किया गया, मुख्यमंत्री ने नगर वासियों को समर्पित किया नगर दर्शन पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल शुरू किया इन्होंने, नगर दर्शन पोर्टल की जो शुरुआत है वो हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा की गई है। इसका क्या होगा, पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कर सकेगा अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की चर्चा, मतलब मांग। अगर किसी भी एरिया में कोई भी विकास कार्य की मांग है, यानी कि हमें ये जानना है कि हमारी गली में, हमारे सड़क पर कितना विकास हुआ, कितना पैसा लगा, तो उस सब के बारे में हम यहाँ पर रजिस्टर कराकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले सुझाव व मांगों के आधार पर तैयार होगा योजना का रोड मैप और सेवाओं की पारदर्शिता, यानी कि इसमें आपको सच बात बताई जाएगी, कोई झूठी बात नहीं बताई जाएगी, और विश्वसनीयता भी इसमें क्या रखी जाएगी, आपकी सुनिश्चित रखी जाएगी। ठीक है, तो नगर पोर्टल की शुरुआत किसने की, हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा के किस शहर की सपनादिता मलिक का नाम द पार्टी न्यू एंड इमर्जिंग फोटोग्राफ टू वॉच 2022 में शामिल हुआ है। तो जो सपनादिता मलिक है वो कहाँ से बिलोंग करती है हमारे, वो आपकी चंडीगढ़ से है। कहाँ से है, चंडीगढ़ से। और इनका चयन जो है वो किसमें हुआ है, इनका जो नाम है द पार्टी न्यू एंड इमर्जिंग फोटोग्राफ टू वॉच 2022 में इनका चयन हुआ है। ये ऐसा करने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला बनी है। ठीक है, कहाँ की बनी है, दक्षिण एशिया की पहली महिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, हमारे चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। क्या नाम है इनका, सपनादिता मलिक। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।